ये काम पाकिस्तान की सालमियत मफाद के खिलाफ है, ये काम मत करें। सियासी जमातें आनी जानी हैं, इक़्तिदार आना जाना है, मगर आप सियासी मफाद की खातिर अगर मईशत को नुकसान पहुंचाएंगे, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे, एक गैर आइनी गैर कानूनी डेट अनाउंस करके आप पाकिस्तान को एक बेयकीनी की सूरत हाल का शिकार करेंगे, तो ये आप सिर्फ अपने बयानिए के लिए कर रहे हैं ताकि कल को आपके पास करने को बात हो कि जी मईशत तो बड़ी खराब थी। 4 साल आपने क्या किया, पूरी कौम ने देखा। नवाज शरीफ ने क्या किया, मोटरवेज बनाई, बिजली के कारखाने लगाए, एक अच्छा मजबूत और सस्ता आपके लिए माशरा, आपके लिए मईशत छोड़ के गए थे। पुराना पाकिस्तान बहुत बेहतर था 2018 का। शहबाज शरीफ साहब ने IMF का मुआहदा तय किया। अब जब उसके सम्राट आना शुरू हुए हैं, जो शहबाज शरीफ साहब ने तगोदो की, तो सदर अब इस सारे मामले को साबोटाज करने जा रहे हैं, जो कि गैर आइनी होगा। और मैं हुकूमत से और ECP से दोबारा अपील करता हूं कि आप अब अबूरी सदर के किसी ऐसे हुक्म के पाबंद नहीं हैं जिससे मईशत को नुकसान पहुंचे, मुल्क को नुकसान पहुंचे, बेयकीनी की सूरत हाल हो और सदर दानिस्ता तौर पर एक आइनी बुरान इस मुल्क में क्रिएट करें। बहुत शुक्रिया। गैर कानूनी या गैर आइनी कोई भी ऐलान सदर साहब अगर जारी कर देते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो हो नहीं सकती, तो कैसे बात रखेंगे आप उनको? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत के पास अब ऑप्शन मौजूद हैं। सदर का बतौर अबूरी सदर के कोई नोटिफिकेशन ना मैंने देखा है ना आपने देखा है। तो क्या सदर की मुद्दत खत्म होने के बाद आइन की आर्टिकल 44 ऑटोमेटिकली ऑपरेशन में आ गया? क्या उसके लिए किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई, कागजी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है? तो देखिए, सदर के खिलाफ ऑब्वियसली इंपीचमेंट पार्लियामेंट ने करनी है, मगर हुकूमत को मैं कहूंगा कि आप बाज रहें। आप कोई भी जो सदर की तरफ से अहकामात जारी होते हैं, आप अब पाबंद नहीं है उस पर अमल दरामद कराने के। बहुत शुक्रिया जी। आर्मी चीफ ने सर कहा है कि हम मैशेट को बेहतर करेंगे। आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हम उसको बेहतर करेंगे और उसका हम निष्कारी करेंगे स्कूल में आगे। 2099 में PTCL से किया था परवेज मुशर्रफ ने, आपको याद हो। अब ये करना चाह रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, एक तो मैं नवीद साहब आए हैं, मैं पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन के तमाम अहदेदारान को बाज़ाब्ता मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। उस्मान खान साहब भी साथ तशरीफ़ लाए हैं। इनकी काविशें, इनका काम हम मुश्किल वक्त में देखते रहे हैं। जावेद भाई तशरीफ़ लाए हैं, इनको बड़ी मुबारकबाद है दिल की अथाह गहराइयों से। इनकी इनकी प्रोफेशनलिज्म की, इनकी जो पेशा वराना सलाहियतों हैं, उन सब का हम कायल हैं। हम देखते रहे इनके काम को, तो ये डिज़र्व करते थे। इनको बहुत मुबारकबाद है। आपने जो सवाल किया, देखिए पाकिस्तान में अब एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क्याम अमल में लाया गया है, और ये लाया गया था सिविल गवर्नमेंट और मिलिट्री अथॉरिटीज़ के इश्तराक के साथ। अब जब ये SIFC शुरू हो गया, अब इसमें सेट पैरामीटर्स हैं। इसमें मुल्क की बेहतरी के लिए जो शोबे शॉर्टलिस्ट किए गए, जिसमें IT है, माइनिंग है, ज़राअत है, अब ये सारे शोबों के अंदर जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो ऑब्वियसली निजकारी के जरिए आएगी। आपने पब्लिक सेक्टर में रेलवे खसारा, PIA खसारा, जब पब्लिक सेक्टर ने कई दहाइयों पे आती जाती हुकूमतें उसको सरप्लस में नहीं कर सकी, तो क्या निजकारी को मौका नहीं देना चाहिए? क्या प्राइवेटाइजेशन के जरिए बेहतरी नहीं आएगी? और मैं तो समझता हूँ बड़ा एक ऐसा कदम है आर्मी चीफ का, अगर वो इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं और आगे चला रहे हैं, और SIFC में ये सलाहियत है कि वो इन चीज़ों को अच्छी तरफ ले जाकर इसको इससे काम बख्श सकती है। बहुत शुक्रिया जी। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को सियासी मामलात में उलझा के उनका वक्त ज़ाया किया गया, जो 50,000 केसेस को निपटाने का टारगेट था, इस वजह से वो भी नहीं निपटा सके और सियासी मामलात में उलझाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल दी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक शख्स जिसका फुल कोर्ट रेफरेंस का फैसला नहीं हो पा रहा, यानी जब आप रिटायर होते हैं ना तो आपको एक फुल कोर्ट रेफरेंस दिया जाता है, कितनी बदकिस्मती की बात है। और गुड टू सी यू का आज भी दफा किया। गुड टू सी यू पे मेरा एक ही सवाल है, कितने जिस्मानी रिमांड पे मुलजिमान को आपने बुला के गुड टू सी यू का आप कहते होंगे? आप अमर, अकबर, एंथनी तीनों को कहते होंगे बुला के जब आपकी अदालत में कोई ऐसे लोग पेश होते होंगे, मगर क्या आपने किसी जिस्मानी रिमांड में जो मुलजिम था किसी तहकीकाती इदारे की तहवील में, उसको कभी गुड टू सी यू कहा है? आज तक नहीं कहा। तो ये रूल ऑफ लॉ की जगह रूल ऑफ मदर इन लॉ की वजह से हुआ। और आपने मुल्क को जिस तरीके से बुरानों का शिकार किया, बार बार किया, वो काबिल मजम्मत भी है। और मैं तो समझता हूँ कि आज भी जिस तरीके से रिलीफ दिया जा रहा है एक सियासी पार्टी को, सबके सामने अपनी सास की ऑडियो की तहकीकात कौन रोकता है? यानी आपको चाहिए था आप उस बेंच को हेड ना करते, ना बैठते, किसी और के जिम्मे कर देते। आप अपनी सास को क्लियर करा के जाते। अगर वो बेगुनाह थी,
कोई भी बेंच बैठ जाता, कोई भी कमीशन बैठ जाता, आप नया कमीशन बना देते। आप कहते कि हुकूमती कमीशन मुस्तरद, मैं अपनी सास को कटहरे में लाता हूं जिस तरह काजी फायदीसा साहब की अहलिया कटहरे में आई थी, और मैं ये कमीशन बनाता हूं, ये कमीशन इसकी तहकीकात करेगा। आपने उस ऑडियो की फोरेंसिक नहीं होने दी, तो मैं अब क्या कह सकता हूं कि आपने अपनों का ही फायदा किया, जो आपके अपने घर वाले थे और आपका महबूब लीडर इमरान खान था। बाकी आपने ना इस मुल्क का भला किया, ना इस मुल्क के मफाद में कोई फैसला किया, और आज आप घर जा रहे हैं तो आप देखें कि पूरे मुल्क में आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं।